वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के भूगोल के इकाई 2 के कृषि चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा तो पार्ट 3 देखिएगा। इसमें प्रत्येक टॉपिक को कवर किया गया है। जो कृषि चैप्टर है इसमें छोड़ के कहीं से भी नहीं लिखा गया। प्रत्येक टॉपिक को उसका निचोड़ निकाल और लेक्चर तैयार किया गया है। इसलिए इससे आपको ऑब्जेक्टिव में भी फायदा होगा, सब्जेक्टिव में भी फायदा होगा। और इसको रिवीजन करते रहिएगा तो यह हमेशा याद होते रहेगा और इसे आसान लैंग्वेज में भी बनाया गया है। तो हम लोग व्यावसायिक फसल के बारे में जान लेते हैं, जिसमें चाय आता है। इसके पहले हम लोग राई के बारे में जाने या फिर गन्ना हो गया इसके बारे में जाने, या फिर हम लोग बहुत सारे फसलों के बारे में जाने थे। जैसे इसमें देखिए गन्ना के बारे में, तिलहन के बारे में, मूंगफली के बारे में, मोटे अनाज जनेरा बाजरा, उसके बाद मड़ुआ गेहूं धान, इन सभी के बारे में जाने थे। अब हम लोग जानेंगे इस पार्ट में हम लोग चाय के बारे में जानेंगे। उसके बाद कॉफ़ी यानी कहवा के बारे में जानेंगे और फिर फल सब्जियां औषधीय इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चाय एक सदाबहार झाड़ी होती है। इसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। चाय में थीन नामक पदार्थ होती है, जिसके कारण चाय को पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। तो अगर आपको थकान भगाना है तो चाय पीजिए, और अगर आपको नींद भगाना है तो कॉफ़ी पीजिए। नींद भगाना है तो कॉफ़ी पीना पड़ेगा, और अगर थक गए हैं तो चाय पीजिए। चाय आपकी थकान को दूर करता है, इसलिए चाय पीने से ताजगी महसूस होती है। यह भारत के महत्वपूर्ण पेय फसल है। जो चाय है यह भारत के महत्वपूर्ण पेय फसल है। और चाय जो होता है, भारत में चाय का उत्पादन अधिक होता है और पिया भी जाता है। इसलिए भारत चाय जो है वह ज़्यादा दूसरे देशों में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, ज़्यादा भेज नहीं पाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और पी भी जाता है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, तथा खपत में यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा चाय जो है भारत ही पीता है। अगर चाय बचा देता तो पूरे जो है यहाँ पे दूसरे देशों को भी बेचा जा सकता। तब विश्व में दूसरा स्थान है। 1 नंबर में चाय के उत्पादन में चीन है और 2 नंबर में भारत है। और खपत में तो सबसे बड़ा देश नंबर 1 तो भारत है ही। सबसे पहले भारत में अंग्रेजों के द्वारा इस कृषि को ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे बड़ा खपत, चाय का सबसे बड़ा खपत देश कौन है, तो भारत है। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत का महत्वपूर्ण पेय फसल कौन है, तो चाय है। सबसे पहले भारत में चाय की खेती कहाँ की गई थी, तो 1840 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी में की गई थी। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। ऐसा नहीं है भारत दूसरे देशों को चाय निर्यात नहीं करता है। निर्यात का मतलब अपने देश से कोई सामान भेजना, और आयात का मतलब दूसरे देशों से अपने देश में सामान लाना, उसी को आयात कहा जाता है। तो भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक भी है, निर्यातक भी है और सबसे बड़ा पीने वाला भी है। कॉफी, नेक्स्ट कॉफी के बारे में जान लेते हैं। कॉफी जिसको हिंदी में कहवा कहा जाता है। चाय की तरह कॉफी भी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार के झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कॉफी पीने से आपको नींद नहीं लगेगा। चाय पीने से थकिएगा नहीं, कॉफी पीने से नींद नहीं लगेगा। कॉफी के उत्पादन में 1 नंबर पर कर्नाटक है। भारत का 70% कॉफी का उत्पादन कर्नाटक से होता है। यानी जो कहवा होता है, कहवा अगर कह देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में जो कहवा होता है उसका 70% केवल कर्नाटक ही करता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट हम लोग बागवानी फसलों के बारे में जानते हैं। तो भारत में बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां कंदमूल औषधि एवं सुगंधदायक पौधे एवं मसाले आदि हैं। आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी देश है। दुनिया में सबसे अधिक आम का उत्पादन भारत में ही होता है। और बागवानी फसलों में आम आता है, फल सब्जी आता है, उसके बाद औषधि दवाइयाँ आता है और सुगंध देने वाले जो पौधे होते हैं वह आते हैं।
तो बागबानी फसलों में काजू आता है, काली मिर्च को बोलचाल की भाषा में मरीच कहा जाता है, और नारियल आता है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत जो है काजू का उत्पादन कम करता है, लेकिन दूसरे देशों में बहुत अधिक निर्यात करता है। इसीलिए भारत में काजू महंगा हो गया है, 800 रुपये किलो काजू हो गया है। क्यों काजू 800 रुपये किलो हो गया? क्योंकि जितना पैदा होता है सब विदेश से भेज देता है, इसीलिए भारत में काजू महंगा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अखाद्य फसलें। खाद्य फसलें का मतलब जिसे खाया जाता है। इसके पहले जो फसलें हम लोग पढ़े थे वह सभी खाद्य फसलें था, यानी उसी को खाद्यान्न फसलें कहा जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, अलसी, कॉफी, केला, फल, सब्जी, गन्ना, यह सभी खाद्यान्न फसलें थी। लेकिन अब हम लोग अखाद्य फसलों के बारे में जानेंगे, यानी अखाद्यान्न फसलों के बारे में, जिसको खाया नहीं जाता है, जिसका इस्तेमाल हम व्यवसाय के लिए करते हैं, व्यवसाय के लिए करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं, रुपया पैसा कमाने के लिए करते हैं, फायदे के लिए करते हैं, उसे अखाद्य फसल कहते हैं। भारत में इसकी प्रारंभ जो हुई थी 1880 में ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछता है कि सबसे पहले रबर का उत्पादन कहाँ हुआ था, तो 1880 में त्रावणकोर और मालाबार तट पर हुआ था। लेकिन इसका व्यवसायिक उत्पादन यानी अधिक मात्रा में उत्पादन 1902 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट रेशेदार फसलें के बारे में जान लेते हैं। तो रेशेदार फसल में कौन है? कपास है। कपास से सूती कपड़ा बनाया जाता है, जूट से भी कपड़ा बनाया जाता है, और झोला, बैग यह सब होता है। जैसे अभी प्लास्टिक बंद हो गया है तो किस चीज का थैला मिल रहा है? जूट का थैला मिल रहा है। तो कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत की 3 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। रेशम जो होता है वह रेशम कीट से बनाया जाता है, जो शहतूत के पत्तों पर पाए जाते हैं। रेशम कीट, शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े को पाला जाता है और फिर उससे जो कोकून होता है वह निकाला जाता है और रेशम बनाया जाता है। तो रेशेदार फसलों में कपास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कपास को भारत का मूल स्थान माना जाता है। जिस तरह सबसे पहले गन्ना कहाँ उत्पादन हुआ था? भारत में। भारत जो है गन्ना का सबसे पहले खेती किया था, उसी तरह कपास का सबसे पहले खेती भारत ने ही किया था। सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चा माल का काम करता है। कपास जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करता है, और सूती वस्त्र उद्योग को कपास ही चलाता है। कपास नहीं रहेगा तो सूती वस्त्र उद्योग सब डूब जाएगा। भारत में काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में 200 बार पूछा जा चुका है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, या फिर विभिन्न प्रकार के सर्विस एग्जाम में यानी सरकारी एग्जाम में हमेशा सवाल पूछता है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह 1 नंबर पाठ में भी आपको बताए थे, जो भूगोल पढ़ा रहे थे तो 1 नंबर पाठ में ही बताए थे। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में यह भी सवाल पूछा जाता है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जाना जाता है। या यह भी सवाल पूछ देता है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी को कपास काली मृदा भी कहते हैं। इसको कपासीय मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे कपास का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट जूट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कपास के बाद जूट भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल में कौन कौन आते हैं? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम। कपास खेत से प्राप्त किया जाता है, जिससे सूती कपड़ा बनाया जाता है। जूट, इससे भी कपड़ा बनाया जाता है, झोला, बैग बनाया जाता है। और प्राकृतिक रेशम, रेशम कीट से बनाया जाता है। रेशम कीट कहाँ पाया जाता है? तो शहतूत के पत्तों पर पाया जाता है, और वह अपना जो है लार्वा देते हैं, यानी वह अपना कोकून तैयार करते हैं, उससे रेशम बनाया जाता है, उद्योगों में भेजकर रेशम तैयार किया जाता है। तो कपास के बाद जूट भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है।
देखिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था ना, तो कपास के जूट के मामले में भारत दुनिया में 1 नंबर पर था, जूट के मामले में। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो जितना भी जूट का खेत था सब भाग के चला गया बांग्लादेश में। आज जो फैक्ट्री था कलकत्ता में, वह सब फैक्ट्री कलकत्ता में रह गया। सब जो है फैक्ट्री जो था वो पश्चिम बंगाल में रह गया। और खेत पूरा भाग गया कहाँ? तो पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में भाग गया। तो इस तरह से कपास के बाद जूट भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और कपास के मामले में 1 नंबर पे कौन है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। भारत भी करता है। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक कपास, सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। तो जूट के मामले में 1 नंबर पर बांग्लादेश है, 2 नंबर पे भारत है। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जो भी जूट का जो मिल था वह सब भारत में रह गया, खेत पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। इसलिए जूट के मामले में भारत पीछे हो गया और बांग्लादेश सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। और पूरी दुनिया में जूट का निर्यात भी सबसे अधिक बांग्लादेश ही करता है। इसके उत्पादन के लिए चीका युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल यह पूछता है कि जूट के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो चीका युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। यही मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। जूट द्वारा रस्सी तैयार किया जाता है, चाट का मतलब चटाई तैयार किया जाता है और बोरा आदि बनाया जाता है। तो ये था कृषि का पार्ट 3। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी से काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।